गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि मैं कल आपको बता रही थी कि चीना की तबीयत ठीक नहीं है, तो चीना की अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। चीना की दवाई चेंज की है, डॉक्टर से दवाई लेके आए हैं। पहले तो चीना को खाली खांसी थी, देखो छींकों के पीछे आवाज़ आ रही है, छींक रही है। पहले इसको खांसी थी, गला दर्द था, अब गला भी दर्द है, खांसी भी है और जुकाम भी हो गया है। तो अब मैं अभी आपसे मिलवाती हूँ। ये देखो गाइस, कितनी दवाइयाँ हैं। ये देखो कितनी सारी दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर ने दी हैं। ये देखो, अब ये इतने नखरे मार मार के दवाई खाएगी और इसकी तबीयत बड़ी खराब होती है बार बार, पता नहीं क्यों। तू ठंडा खा लेती है, रब जाने क्या है, क्या करती है क्या नहीं करती। कल अच्छा वाला गला खराब था, आज जुकाम हो गया। और जुकाम पे सबसे बुरा बात गाइस क्या लगती है जुकाम की, जब छींक अटक जाती है बड़ी मुश्किल होती है उसको निकालना। फिर कैसे निकालते हैं? मैं यूं राख रगड़ लेती हूँ, थोड़ा सही हो जाता है। अच्छा चलो, एक मिनट, सॉरी कुछ बात बतानी भूल गई। मेरी फ्रेंड मुझे कहती झाड़ू की तिल्ली होती है ना, उसको मार लिया कर नाक में। हाँ, कह रही एकदम मार लिया कर, ये कौन सा लॉजिक है? झाड़ू की तीली जाए नाक के अंदर ही चली जाए। हाँ चल तो दवाई पी, अपना खा, चीनी खा ले थोड़ी सी। बड़ी कड़वी है। देख लो गाइस, बिल्कुल दवाई नहीं खाती और बाहर का कुछ भी खिलवा दो सब खा लेती है। और दवाई बाहर की दवाई नहीं खाती, बाहर का कुछ भी खा लेती है। ये बच्चों का हाल है आजकल। शक्ल उतर जाती है कोल्ड में ना। हाँ वो सब उतर सा जाता है। चलो कोई बात नहीं, 2 दिन लगेंगे। गाइस बड़ी खुशी की बात है कि कल को पूची ने कल अपनी रोटी खा ली थी। बड़े दिन से पूची नहीं रोटी खा रही थी। कल मैंने देखा, मैंने इसको बड़े प्यार से बिठाया अपने पास, मैं कहा तू रोटी खा ले, तो इसने रोटी अपनी खा ली थी। इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पता नहीं कौन सी मस्त ब्रीड है और इसको बहुत फ़र्क पड़ता है। ये मेरे बिना भी रोटी नहीं खाती, जब मैं गोलू के घर चली जाती हूँ या मैं कहीं चली जाती हूँ पीछे से बहुत नखरे मारती है। और अब इसने कल रोटी खा ली। मैं कहा शुक्र है परमात्मा, चल बच्चे के रोटी तो गई। ये वाली जैकेट चीना ने निकाली है, चीना पहनने के लिए जैकेट निकाल रही थी आधी बाजू की। आपको ये बता दूंगा, ये गोलू की है, ये वाली जैकेट गोलू की है। गोलू को मैंने कहा था तू ले जा, गोलू कहते नहीं मम्मी चीना पहन लेगी, तो ये उसी की है। जब उसके कपड़े देखती हूँ तो बड़ी बच्चों की याद आती है। आज मैं भी बिल्कुल दवाई खाना भूल गई हूँ। ये देख लो, मेरी बीपी की दवाई एक पूरी एक आधी ये खा के चले गए। देख लो, मैंने आज तक अभी भी दवाई नहीं खाई। सबसे पहले दवाई खाती हूँ, कई बार ऐसा होता है सिर दर्द होने लग पड़ता है। ये देखो गोलू, मैंने अभी आपको बताया है कि ये गोलू की जैकेट है और महारानी को देखो जैकेट पे बैठ गई है। जो सोनीपत में आशू रहते हैं उनका फ़ोन आया था कि मासी जी मैं और मम्मी कल आएंगे। तो दादी जी पूरी हुई हैं, तो उन्हें भी था कि चलो हम अफसोस करके आएँ। तो कल आशू और आशू की मम्मी आएंगे। हो सकता है शायद आशू की मासी भी आए, कह रहे थे, बाकी पक्का नहीं मुझे पता। आशू और आशू की मम्मी का तो पता है। चीना, अरे मैं आपसे ये बोल दवाई खाई है, कुछ असर हुआ है? अभी तो खाई है थोड़ी देर। हाँ तो थोड़ा हो गया। हाँ कोई असर तो नहीं हुआ। फिर हो जाएगा। जरा सो जा, लेट जा। सोऊंगी, उसने कहा था कि सोना बहुत जरूरी है कोल्ड का। हाँ कह रहे कोल्ड में ना सोना बड़ा जरूरी है और तू उल्टी उठती है। पे अटैक करता है। हाँ इनको देखो टप्पे मार रहे हैं, मारने दे क्या कर। अच्छा मैं कह रही गोलू और उनकी पैकिंग हो गई। हाँ गोलू को मैंने फ़ोन मारा था तो कह रही मम्मी हम सारे पैकिंग कर रहे हैं। असल में सारे आ रहे हैं ना, तो बैग भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और क्या 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 ना लेके आए। देखो मेहंदी पे आना है, हल्दी पे आना है, शादी पे आना है, कपड़े भी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उनके बहुत बैग बन रहे हैं। तो फिर मैं ज़्यादा फ़ोन ही नहीं किया। मैं कहा बच्चे देखो फ़ोन करूँ ना डिस्टर्ब होते हैं, जो माइंड में बात होती है वो निकल जाती है। कहती मम्मी मैं अपने आप फ़ोन करूँगी, फिर वो कर कोको को भी छीके मारे कोल्ड लग गया वैसे। हाँ इन्फेक्शन हो गया तो उससे। और सपना को भी मैंने सुबह फ़ोन किया था तो वो कह रहे हैं कि मैंने कहा आई नहीं, कहती आंटी मैं आ जाऊंगी, वो मंगलवार आएंगे। चलो सही है, अच्छी बात। हाँ मंगलवार आएंगे, जिस दिन हमारे घर में हवन है। और कल वो हाँ आशू की मम्मी, अभी मैंने बताया वही ब्लॉग में। और आशू कह रहा था मासी भी आएगी। दोपहर को बनाई थी अरहर की दाल, ये बच गई है तो इसमें डब्बे में डाल के रखे हैं। और सुबह कल बनेंगे राजमा चावल। मैंने कहा चलो कोई आया जाओ तो कुछ होता है, राजमा चावल बना के रख लेते हैं। पूछी ओ बब्बा, छोटा बब्बा तेरी रोटी बन गई, उठ जा रोटी खा ले। चल कोको रोटी खा ले। इनको बोल रही रोटी खा ले। क्या खाएं? मैं कहा इनकी भी रोटी बनी पड़ी है, खाएं। आज डाल दिन को अभी जब से आए हो दुकान से चुप चुप क्यों हो? क्या बात है, कोई सिर दर्द हो रहा है? नहीं सिर दर्द नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा कुछ। क्यों? इंटरनेट चलाया बैठा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, कमरे में बैठा पता नहीं क्या, दिल अच्छा नहीं, कुछ अच्छी फीलिंग नहीं हो रही अंदर से। एक पूछी को देखता हूँ, मम्मी को हो जाती है बार बार,
बेचारी वही सेटी पे बैठती है। मैंने कहा बता, एक अच्छी वाली एक मम्मी अच्छी वाली मम्मी सेटे पे बैठती थी, आज दीवार पे दीवार पे है। बता। एक पूछी आती है, एक मम्मी की याद आती है। और बस टाइम पास करने का काम हो रहा है। जब तक हवा नहीं होता तो कुछ नहीं होता, तब तक घर में कोई ना आया गया लगा रहेगा, टाइम पास करना है, टाइम पास करते रहेंगे। तो आप क्या सोचते हो 16 दिन जब हो जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या मम्मी की फिर याद नहीं आएगी? नहीं, याद तो आएगी, सारी सारी जिंदगी आएगी, क्यों नहीं आएगी, सारी जिंदगी आएगी। हाँ, आई पापा, आज तक पापा को नहीं भूले हो आप। कितने छोटे थे आप, 24 साल के 25 साल के थे आपका पापा छोड़ के चले गए। वो तो सारी जिंदगी आएगी, लेकिन ये है कि बस लोग को आने जाना कम हो जाएगा, बस अकेले हो जाएंगे और अकेले हो जाएंगे, अकेले अकेले बैठ मैं कहीं ऐसे लगता है जैसे सारे घर के अंदर मम्मी रहती थी। मम्मी रहती थी उसको, कि मम्मी हमारे मारती सबको। रौनक, ललता, चीना, कन्नू आ जाओ, कुकबूजी बिस्कुट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, वो ले लो। तो किसको ये पूछ, गेट पे कौन है, बाहर कौन खड़ा है, कौन आया है, कौन आया है। जब तक कोई जवाब नहीं देता था मम्मी पीछा नहीं छोड़ती थी। गेट पे कौन है, गेट किससे खड़का है, बाहर कौन है, सब्जी रहा तभी है। सही कहते हैं, बड़ा बंदा घर का ताला चाबी है। सब्जी आ रहा है, सब्जी आ रहा है, सब्जी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, वो ले लो। मतलब कुछ और भाई से सामान ले लो, कभी कुछ कर लो, कुछ कर लो। मतलब मम्मी बोलती रहती, मम्मी 24 घंटे में बोलती रहती। हाँ, पूरे घर में जैसे एक मम्मी थी। और कोई बोल रहा है, हमारे घर में आज कोई, आप मानोगे, कोई मजाक, कोई कुछ, सब कुछ खत्म हो गया। सब अपने अपने काम पे चलाते हैं, अपने काम पे चले गए। घर में कोई होता नहीं है, मम्मी होती थी, वो आज मारती सबको। जो भी घर में आया, अमन आ गया, गोल्डी आ गया, आशु आ गया, कोई आ गया, रौनक ट्यूशन से नहीं आया, बाहर जाके खड़े हो जाओ, ट्यूशन से लेके आओ। सब तो टाइम पास करने के बाद टाइम पास कर रहे हैं बस। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बस सही है, सही है बस। दवाई दूंगी, अपने टाइम से खाया करो। दवाई तो टाइम से खा रहा हूँ। हाँ। दवाई तो टाइम से खा। गोलू का भी फोन आया था, आपका पूछ रही थी पापा ठीक है? हाँ, मैंने कहा, पापा ठीक है। दवाई तो टाइम से खा रहा हूँ, दवाई पड़ी है, टाइम से खा रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप गोलू को अपने घर ले आओ, आप गोलू को अपने घर रखो। देखो, मैंने बोला है गोलू को कि तू मेरे घर आ जा। अब गोलू है तो मैं पायल को भी तो बोलूँगी ना, पायल मेरे घर आए। मेरे दोनों लड़की हैं, वो दोनों नहीं आना चाहती, कहती मम्मी जी हमारे को अपने घर के काम है, हम अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, और मेरा लड़का है, मैं लड़के को छोड़ के नहीं आ सकती, अरमान जी को छोड़ के नहीं आ सकती। गोलू आना चाहे तो आए, और गोलू भी देखो अरमान जी को छोड़ के नहीं आएगी। मैं बोल चुकी हूँ, ठीक है, जैसे बच्चों का अपना हिसाब है। बस मैं ये चाहती हूँ पायल, गोलू, अरमान जी, चीकू, बस ये खुश रहे, जहाँ भी रहें ये खुश रहे। ज़रूरी नहीं है कि गोलू मेरे घर आएगी तभी खुश रहेगी, वो मेरे घर आएगी तो खुश नहीं रहेगी। उसका सारा ध्यान पायल में, चीकू में और अरमान जी में लगा रहेगा। इसलिए बच्चे जहाँ भी हैं बस अपने घर खुश रहें। अब जब इनका बेबी शावर होगा महीने बाद, जब भी जो डेट फिक्स होगी तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। अपने बच्चों की खुशियों में तो हमें शामिल होना ही पड़ेगा। ठीक है, दादी थी, दादी बड़ी उम्र की थी, दुख बहुत है, ये दुख कभी ज़िंदगी में नहीं जा सकता, मगर आगे आगे भी काम करने हैं। जब बच्चों का प्रोग्राम होगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी, तो वहाँ 2-4 दिन रहना होगा तो मैं 2-4 दिन रह लूँगी। इनको भी ज़्यादा नहीं छोड़ सकती, आपने देखा ही था कि ये भी गिर गए थे, तो इसलिए इनको ज़्यादा नहीं छोड़ सकती। कन्नू पापा के साथ रहेगा, मैं और चीना जाएंगे। बस 2-4 दिन रह के हम भी फटाफट वापस आ जाएंगे। मैं सबको बोल के जाऊंगी कि इनका ध्यान रखें। रात के लिए राजमा मैंने भिगो के रख दिए ताकि सुबह अच्छे से बन जाएंगे। और मेरी अच्छी वाली सब्जी पड़ी हुई थी सारी, दाल भी पड़ी थी, पनीर की सब्जी भी पड़ी थी। बस ये कहने लग पड़े थोड़ी आलू की सब्जी खाने का दिल है, तो मैंने ज़रा सी आलू की सब्जी बना दी है, ये दही के साथ खा लेंगे। पूड़ियाँ तो रात को हैवी हो जाती हैं, फुल्का ही बना के दूँगी। एक तरफ बच्चों का खाना भी भीग रहा है, बच्चों को भी इंतज़ार है कि कब हमारी मम्मी रोटी देगी, उनको देने जा रही हूँ। और ये थोड़े से चावल पड़े हैं और ये अरहर की दाल पड़ी है, इनको अरहर की दाल भी दे दूँगी, चावल भी दे दूँगी और आलू की सब्ज़ी दही के साथ दे दूँगी। कांजी भी पड़ी है, थोड़ी सी कांजी मैंने पी थी, बहुत टेस्टी बनी है। और ये गाजर शलगम का अचार भी है जो मैंने थोड़े दिन पहले डाला था। मम्मी बहुत शौक से खाती थी, जब मैं दाल देती थी तो मम्मी कहती थोड़ा सा गाजर शलगम का अचार भी दे दे, क्योंकि गाल के डालती थी ना तो मम्मी खा लेती थी। अब कौन खाएगा। आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ये अपनी दवाइयाँ खा रहे हैं, वही ड्रॉप्स 1-1, 2-2, 5 ड्रॉप्स हैं, वही पीने लगे हुए हैं। चलो आप पियो, तो मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ।
जब तक के लिए बाय बाय। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप अपने बच्चों का बिल्कुल ध्यान रखें और उनको सेफ रखें, क्योंकि ये आजकल खांसी जुकाम बुखार सब बच्चों को हो रहा है। ये जाती जाती जो ठंड है, बस ये आती ठंड जाती ठंड। अब ये है क्या, जो जनवरी ठंड है, फरवरी उसके बाद ये एकदम गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी और बरसातें आई नहीं है। तो ये मौसम चेंज हो रहा है, तो इस वजह से सबकी तबीयत ख़राब है। तो आप अपने बच्चों का खासकर ध्यान रखें। मिलते हैं हम आपको नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।